गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निखिल और आज हम शुरू कर रहे हैं डॉक्टर एच के बाकरू की नेचर केयर। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचर क्योर। देखिए, नेचुरोपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी किताबें हैं जिनमें से डॉक्टर एच के बाकरू की ये द कंप्लीट हैंडबुक ऑफ नेचर क्योर नेशनल बेस्ट सेलर है और काफ़ी अच्छा इसमें नेचुरोपैथी के बारे में बताया गया है। So the first line is the nature cure, not the physician। ये कहा है किसने? हिपोक्रेट। यानी कि प्रकृति जो है वो खुद से ही क्योर करती है, ना कि फिजिशियन। नेचर क्योर इज अ कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। समझिए, कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट which aims at removing the basic cause of disease through the rational use of elements freely available in nature। यानी कि नेचर क्योर क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है किसकी? ट्रीटमेंट की, जो कहाँ टारगेट करती है? विच एम्स एट रिमूविंग द बेसिक कॉज। बीमारी का बेसिक कॉज क्या है? थ्रू द रेशनल यूज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। यानी उन एलिमेंट्स के द्वारा जो कि नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। It is not only a system of healing but also a way of life in tune with the internal vital forces or natural elements comprising the human body। देखिए, इस पैरा को समझते हैं। It is not only a system of healing, ये केवल एक शरीर को ठीक करने का सिस्टम नहीं है, बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका है। किसके साथ? इन ट्यून विद इंटरनल वाइटल फोर्सेस, जो हमारे आंतरिक वाइटल फोर्सेस हैं और नेचुरल एलिमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, उनके साथ ये बॉडी को ट्यून करके एक जीवन जीने का लाइफ स्टाइल है, तरीका है। इट इज़ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग। ये एक पूर्णतः रिवॉल्यूशन है जीवन जीने की कला में। तो आप समझ रहे होंगे नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी बिल्कुल नेचुरल वे से खुद को ठीक करने का एक तरीका है, जिसमें जो एलिमेंट्स नेचुरली अवेलेबल हैं प्रकृति में, उनको यूज़ करके हम खुद को ठीक कर सकते हैं। ऑल्दो द टर्म नेचुरोपैथी इज ऑफ रिलेटिवली रिसेंट origin, the philosophical basis and the several of the methods of nature cure treatments are ancient। नेचुरोपैथी जो टर्म है वो रिलेटिवली रिसेंट है उसका ओरिजिन, लेकिन अगर हम फिलोसॉफिकल बेसिस पे देखें तो ये कई मेथड्स इसकी हैं जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं ट्रीटमेंट के लिए। इट वाज प्रैक्टिसाइज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीस एंड रोम। तो नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस कहाँ से चली आ रही है? एंशिएंट इजिप्ट से, ग्रीस से और रोम से। हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। 460 to 357 BC स्ट्रांगली एडवोकेटेड। जो फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स, उन्होंने क्या है, इसकी बहुत स्ट्रांगली इसको एडवोकेट किया है, मतलब इसकी वकालत की है कि हमें ये पद्धति अपनानी चाहिए। कौन सी? नेचुरोपैथी। इंडिया इट अपीयर्स वाज मच फर्दर एडवांस इन ओल्डर डेज। भारत में क्या है? भारत में ये बहुत एडवांस तरीके से यूज़ की जाती थी पुराने समय में। इन नेचुरल हीलिंग सिस्टम देन अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में काफ़ी पुराने समय से ये यूज़ हो रही है। देयर आर रेफरेंसेस इन इंडियाज एंशिएंट सेक्रेड बुक्स। जो भारत की पुरानी पवित्र किताबें हैं उनमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। अबाउट द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द नेचर्स एक्सीलेंट हीलिंग एजेंट सच एज एयर, अर्थ, वाटर एंड सन। अभी जो नेचर के एक्सीलेंट हीलिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, वाटर एंड सन। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें?
भारत की जो एंशिएंट सीक्रेट बुक्स हैं उनमें ऑलरेडी इनके बारे में बताया गया है। द ग्रेट बाथ्स of the Indus Valley civilization as discovered at Mohenjo-daro in Old Sindh testifies to the use of water for curative purpose in ancient India। जो सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रेट बाथ्स, जो बड़े बड़े स्नान घर वहाँ पर मिले हैं, वो ये दिखाते हैं कि मोहनजोदाड़ो में, जो ओल्ड सिंध में है, कि वाटर का यूज़ वहाँ क्यूरेटिव पर्पस के लिए किया जाता रहा है। Now, the modern methods of nature cure originated in Germany in 1822। तो मॉडर्न मेथड्स तो जो हैं वो 1822 में कहाँ ओरिजिनेट हुई? जर्मनी में। When Vincent Presnitz established the first hydropathic establishment there। तो विंसेंट प्रेसनिट्ज जो थे, उन्होंने क्या किया? पहला हाइड्रोथेरेपी का एस्टेब्लिशमेंट बनाया। कहाँ? 1822 में, जर्मनी में। विथ हिज ग्रेट सक्सेस इन वाटर क्योर, द आइडिया ऑफ ड्रग लेस हीलिंग स्प्रेड थ्रू आउट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड मैनी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम अमेरिका एंड अदर कंट्रीज बिकम हिज एंथुसियास्टिक स्टूडेंट एंड डिसाइपल। समझिए, जब विंसेंट प्रेसनिट्ज ने 1822 में पहला हाइड्रोपैथिक एस्टेब्लिशमेंट बनाया जर्मनी में, तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। विथ हिज ग्रेट सक्सेस इन वाटर क्योर, उनके इस सक्सेस के कारण द आइडिया ऑफ ड्रगलेस हीलिंग स्प्रेड थ्रू आउट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये ड्रगलेस हीलिंग का जो आइडिया था वो कहाँ स्प्रेड हुआ? पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड में। एंड मैनी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, throughout the civilized world and many medical practitioners from America। बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सिविलाइज वर्ल्ड से थे और कई प्रैक्टिशनर जो अमेरिका एंड अदर कंट्रीज से थे, वो क्या हुए? वो विंसेंट प्रेसनिट्ज के एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स और डिसाइपल बन गए। These students subsequently enlarged and developed the various methods of natural healing in their ऑन वे। इन स्टूडेंट्स ने क्या किया? इन स्टूडेंट्स ने और भी कई नए मेथड जो नेचुरल हीलिंग के हैं उनको ईजाद किया और अपने तरीक़ों से उनको मॉडिफाई किया। द होल मास ऑफ नॉलेज वाज लेटर कलेक्टेड अंडर द वन नेम नेचुरोपैथी। जो टोटल इस नेचुरल थेरेपी का नॉलेज था उसको कलेक्टेड रूप से क्या कहा गया? नेचुरोपैथी कहा गया। The credit for the name naturopathy goes to Dr. Benedict Lust 1872 से 1945। नेचुरोपैथी नाम किसने दिया? डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट। एंड हेंस ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेचुरोपैथी। तो फादर ऑफ नेचुरोपैथी कौन है? डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट। नेचर क्योर इज बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन दैट man is born healthy and strong and that he can stay such as living in accordance with the law of nature। तो नेचर क्योर का जो बेसिक फंडा है या बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि मैन जो होता है वो हेल्दी ही बॉर्न होता है, स्ट्रॉन्ग बॉर्न होता है, और वो अपने आप को पूरी की पूरी लाइफ टाइम अगर नेचर के हिसाब से ज़िंदगी को जीता है, लॉ ऑफ नेचर्स को फॉलो करता है, तो वो हेल्दी ही रहता है। इवन इफ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड afflictions, the individual can eliminate it by putting to the best use of natural agent of healing। अगर किसी प्रॉब्लम के साथ भी वो जन्म लेता है तो वो नेचुरल एजेंट्स ऑफ हीलिंग जो हैं उनके उपयोग से खुद को हील कर सकता है, उन परेशानियों को दूर कर सकता है। एलिमिनेट बाई पुटिंग टू द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल एजेंट्स। फ्रेश एयर, सनशाइन, अ प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, scientific relaxation, constructive thinking, and the right mental attitude along with the prayer, meditation all play their part in keeping a sound mind in a sound body। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जैसे कि फ्रेश एयर है,
धूप है, सनशाइन, अ प्रॉपर डाइट है, एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, एंड द राइट मेंटल एटीट्यूड, यानी आपके दिमाग का एटीट्यूड जो है वो सही है, सही दिशा में है। अलॉन्ग विद द प्रेयर, प्रार्थना एंड मेडिटेशन, ध्यान, ऑल प्ले देयर पार्ट इन कीपिंग अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक बेहतरीन शरीर में बेहतरीन मन को स्वस्थ रखते हैं ये सब। नेचर क्योर बिलीव्स दैट डिसीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉज। समझिए, नेचर क्योर क्या कहता है कि डिजीज़ क्या है, एन एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन है किसकी, ऑफ द बॉडी, इस बॉडी की एबनॉर्मल कंडीशन है, रिजल्टिंग किसका रिजल्ट है ये, फ्रॉम द वायोलेशन ऑफ द नेचुरल लॉज, द वायोलेशन ऑफ द नेचुरल लॉज। एवरी सच वायोलेशन हैज repercussions on the human system in the shape of lowered vitality, irregularities of the blood and lymph, and the accumulation of the waste matter and toxins। समझिए, जितना नेचर का वायोलेशन होगा नेचर के लॉस का, उतना ह्यूमन के सिस्टम में क्या होगा, वाइटलिटी कम हो जाएगी, इरेगुलरिटीज़ बढ़ जाएंगी ब्लड में और लिम्फ में, और एक्यूमुलेशन होगा बॉडी में किसका, वेस्ट मैटर और टॉक्सिन्स का। Thus, through a faulty diet, it is not the digestive system alone which is adversely affected। देखिए, अगर कोई फॉल्टी डाइट ले रहा है, गलत डाइट ले रहा है, तो केवल डाइजेस्टिव सिस्टम ही उससे अफेक्ट नहीं होने वाला है। When toxin accumulates, other organs such as bowel, kidney, skin, lungs are overworked and cannot get rid of these harmful substances as quickly as they are produced। देखिए, जब भी टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं तो क्या होता है, अदर ऑर्गन्स जो हैं जैसे किडनी हुआ, स्किन हुई, लंग्स हुआ, ये ओवरवर्क करते हैं इनको हटाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये उतनी तेज़ी से इनको नहीं हटा पाते हैं जितनी तेज़ी से ये शरीर में बनते हैं। Besides this, mental and emotional disturbances cause imbalance of the vital electric field within which cell metabolism takes place, producing toxins। समझिए, ये मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस कॉज क्या करता है, इम्बैलेंस करता है किसमें, वाइटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारी बॉडी का या सेल्स का, जो क्या कर रहा है, सेल मेटाबॉलिज्म जहाँ टेक्स प्लेस हो रहा है, मतलब सेल मेटाबॉलिज्म हो रहा है जिस जगह पे, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। व्हेन द सॉइल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिस्टर्ब्ड, डिजीज कॉजिंग जर्म्स कैन लिव इन इट विदाउट मल्टीप्लाइंग और प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। यानी कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो जो जर्म्स हैं डिजीज़ कॉजिंग, वो क्या करेंगे, बिना मल्टीप्लाई हुए और बिना टॉक्सिन को बनाए इसमें बने रहेंगे। इट इज़ ओनली व्हेन इट इज़ डिस्टर्ब्ड और व्हेन द ब्लड इज पॉल्यूटेड विद टॉक्सिक वेस्ट दैट द जर्म्स मल्टीप्लाई एंड बिकम हार्मफुल। सो बेसिक जो इंट्रोडक्शन इसका है वो ये है कि नेचर के जो लॉज हैं, जीवन जीने का तरीका जो हमें नेचर सिखाता है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नेचर क्योर्स नॉट द फिजिशियन। मेन जो डिजीज़ की प्रॉब्लम है होने की, वो किस कारण से है, वो है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉज। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स नेचर क्योर के। आप लोगों में से अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। थैंक यू वेरी मच, और मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेचुरल थेरेपी, नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाने में मदद करें।
मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव। थैंक यू वेरी मच।